जब खाकी ही खाकी के पीछे लग जाए, या यूं कहें पुलिस वाला ही पुलिस के पीछे लग जाए, तो इस कानून व्यवस्था का कौन पालनहार होगा और इस न्यायिक व्यवस्था पे लोग किस प्रकार विश्वास करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं शिव कुमार और आप देख रहे हैं द पिनाक 360। हम बात करते हैं पानीपत के अंदर चर्चित कांड की, आशीष उर्फ सिंघम। साथियों, पानीपत को एक ऐतिहासिक नगरी के रूप में जाना जाता है, इंडस्ट्री हब के रूप में जाना जाता है, टेक्सटाइल नगरी के रूप में जाना जाता है और बुनकरों का शहर है और बहुत पुरानिक ऐतिहासिक नगर भी है। यह नगर इन दिनों चर्चा में है और चर्चा का विषय है EHC यानी हेड कांस्टेबल आशीष उर्फ सिंघम। सिंघम यानी आशीष इनका नाम है और ये इसराना से मांडी गांव से बिलोंग करते हैं और इनकी जो अभी ड्यूटी है वो ट्रैफिक इंचार्ज में है और बाबरपुर थाने में ही यह ड्यूटी बताई जाती है, बाबरपुर ट्रैफिक थाने में। अभी हाल ही में 2 फरवरी को आशीष उर्फ सिंघम कहा जाता है इनको, सिंघम के नाम से इनको ज्यादा जाना जाता है, लेकिन नाम असल में इनका आशीष है। आशीष उर्फ सिंघम, जिनको बाबरपुर थाना के अंदर मैंने बताया कि ट्रैफिक में इनकी ड्यूटी है, ये रोड पे यानी गश्त कर रहे होते हैं और इनको सूचना मिलती है कि TDI पुल के पास रिश्वतखोरी ली जा रही है और वो भी पुलिस रिश्वतखोर बनी हुई है। ये वहां पे जाते हैं और एक वीडियो बना लेते हैं। वहां पे जगह जगह पे एक गाड़ी वाले को रोकते हैं, उनसे पूछते हैं कितने रुपए रिश्वत लिया गया। कोई कहता है कि 500 रुपए लिए गया, कोई कहता है कि मुझसे 100 रुपए रिश्वत ली गई। तो आशीष उर्फ सिंघम, जिनकी ड्यूटी मैं कह रहा था कि ट्रैफिक थाना में थी बाबरपुर, यह वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो को सोशल मीडिया पे वायरल कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद यह 13-17 थाना में ASI, जिनका नाम होता है मुकेश त्यागी, जहां पे मुकेश त्यागी ड्यूटी कर रहे हैं, वहां पे जाते हैं और दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है। यह वीडियो भी खूब चर्चित होता है और खूब वायरल होता है। कहीं न कहीं पुलिस डिपार्टमेंट की छवि खराब होती है साथियों। यानी एक पुलिस वाला बीच रोड पे, बीच चौराहे के ऊपर दूसरे पुलिस वाले के साथ हाथापाई कर रहा है, तो निश्चित रूप से हरियाणा पुलिस की साख को धक्का पहुंचता है। आशीष उर्फ सिंघम कहते हैं कि जो ASI है मुकेश त्यागी है, यह रिश्वत ले रहे थे, मैंने इनकी वीडियो बनाई। बदले में ASI मुकेश त्यागी भी उनकी वीडियो बनाता है, यानी आशीष उर्फ सिंघम की वीडियो बनाता है और दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है। यह वीडियो खूब वायरल होता है। अब साथियों, इस बात से यह पता चलता है कि कहीं न कहीं पुलिस डिपार्टमेंट आपस में क्या है, इनका सही से तालमेल नहीं है। क्योंकि समझिएगा, पानीपत की दोनों पुलिस हैं, यानी एक ट्रैफिक पुलिस है और एक 13-17 थाना की पुलिस के ASI हैं, यानी जिनका नाम मैंने मुकेश त्यागी बताया। अब दोनों के बीच वहां पे कहासुनी हो जाती है और आरोप लगाए जाते हैं आशीष उर्फ सिंघम के द्वारा कि ASI जो कि मुकेश त्यागी है, इन्होंने रिश्वत ली है। दोनों के बीच झगड़ा होता है और वीडियो वायरल हो जाती है और हरियाणा पुलिस की साख को धक्का पहुंचता है। अब ये आशीष उर्फ सिंघम कहां पे जाते हैं, 13-17 थाना में जाते हैं, SHO के पास जाते हैं और वहां पे एप्लीकेशन यानी FIR दर्ज कराते हैं मुकेश त्यागी के खिलाफ। मुकेश त्यागी भी बदले में FIR दर्ज कराता है 13-17 थाने के अंदर। अब फिर आशीष उर्फ सिंघम जी जाते हैं SP साहब से मिलने पानीपत के अंदर। पानीपत के SP साहब का नाम है सावन कुमार, शशांक सावन, माफ कीजिएगा, शशांक सावन। उनके पास जाते हैं, उनसे भी मिलते हैं, उनको भी बताते हैं कि किस प्रकार से यहां पे रिश्वतखोरी सरेआम चल रही है। जो नाम लिया गया जैसे TDI पुल हो गया, बरसत रोड हो गया, यहां पे खुलेआम रिश्वतखोरी को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस वाले इसके अंदर संलिप्त हैं, यह कहा जाता है SP के सामने आशीष उर्फ सिंघम के द्वारा। SP साहब इनको संज्ञान लेते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, मैं देखूंगा। उसके बाद ये लाइन हाजिर कर दिए जाते हैं क्योंकि दोनों के अंदर मारपीट हुई है। ASI मुकेश त्यागी और आशीष उर्फ सिंघम दोनों को लाइन हाजिर कर दिया जाता है क्योंकि पुलिस की साख को धक्का पहुंचता है। वीडियो वायरल हुई थी, कहीं न कहीं आम जन का पुलिस से विश्वास जरूर उठा होगा, तो दोनों को लाइन हाजिर कर दिया जाता है कि तब तक तफ्तीश जारी रहेगी। SP साहब ने ऐसा कहा होगा। उसके बाद
आशीष उर्फ सिंघम जी अनिल विज के दरबार में पहुंच जाते हैं साथियों, अंबाला के अंदर। वहां पे वो अपना पक्ष रखते हैं और अनिल विज के द्वारा भी संज्ञान जरूर लिया गया होगा या आश्वासन दिया होगा। अब वो आते हैं अंबाला से पानीपत के अंदर और अपनी ड्यूटी करते हैं, लेकिन ड्यूटी करने के दौरान वो लगातार सोशल मीडिया पे लगातार एक्टिव थे और कहीं न कहीं पुलिस डिपार्टमेंट का आरोप है कि इसी दौरान सिंघम यानी जो आशीष है, आशीष उर्फ सिंघम, लोगों को भड़काने का काम कर रहा था। कहीं न कहीं वो कह रहा था कि पुलिस डिपार्टमेंट करप्ट है, अपने सीनियर अधिकारियों की डिसरिस्पेक्ट कर रहा था सोशल मीडिया। मंत्री जी बेचारे अकेले कहाँ कहाँ देखेंगे, और कोई लीडर ऐसा है नहीं इन पे थोड़ा शिकंजा कस सके। ये तो आउट ऑफ कंट्रोल है सरकार के भी, ये अधिकारी आउट ऑफ, जो इन पे कोई ऐसा अधिकारी नहीं जो इन पे शिकंजा कर ले। लॉबिंग बनी हुई यहाँ IAS की, जो मर्जी है अपनी मर्जी से करते हैं, ऐश लेते हैं, जनता के टैक्स के पैसे को लूटते हैं। आपसे आखिरी के माध्यम से या बहुत सारे पत्रकारों के सामने वो कहता था कि यहाँ पे बिल्कुल कानून नाम की कोई चीज नहीं है, SP साहब भी ऐसे ही है, SHO साहब भी ऐसे ही है, यहाँ पे कोई बड़ा अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहा। मंत्री जी बेचारे अकेले कहाँ कहाँ देखेंगे, और कोई लीडर ऐसा है नहीं इन पे थोड़ा शिकंजा कस सके। ये तो आउट ऑफ कंट्रोल है सरकार के भी, ये अधिकारी आउट ऑफ, जो इन पे कोई ऐसा अधिकारी नहीं जो इन पे शिकंजा कर ले। लॉबिंग बनी हुई यहाँ IAS की, मैं देख लूंगा, मैं वीडियो बना लूंगा, कुछ ऐसी बातें उनकी वीडियो में सामने आती हैं। और जब पुलिस को लगता है कि हमारे ही डिपार्टमेंट का यानी आशीष उर्फ सिंघम पुलिस की साख को धक्का पहुंचा रहा है, तो उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस उनके घर जाती है। लेकिन पहली बार जब पुलिस जाती है तो वो उनको भेज देता है और ये कहता है कि मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने SP साहब को टाइम दे रखा है कि मैं 12 बजे स्वयं अपने आप पेश हो जाऊंगा। पुलिस चली जाती है, लेकिन पुलिस थोड़ी ही देर में दोबारा आके इनको गिरफ्तार कर ली जाती है। और उस समय पे सिंघम निर्वस्त्र, लगभग आधे कपड़े उन्होंने पहन रखे हैं, आधे कपड़े नहीं पहने। उनको पुलिस वहां से उठा के ले जाती है। आशीष उर्फ सिंघम का कहना है कि उन्होंने मेरे परिवार वालों के साथ यानी मेरे भाई के साथ, मेरे पिताजी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, अभद्र व्यवहार किया। और यह भी कहा जाता है आशीष के द्वारा कि मेरे पिताजी को पुलिस सड़क के बीच में फेंक के चली जाती है और 13-17 थाने में इनको ले जाया जाता है और गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस दौरान ही लगातार आशीष उर्फ सिंघम लगातार सोशल मीडिया पे यानी फेसबुक पे एक्टिव थे और लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे, ऐसा पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा कहा गया। पानीपत की जनता सुनती है, पानीपत की जनता सारी की सारी इकट्ठा हो जाती है। कुछ मीडिया के साथी भी वहां पे जाते हैं 13-17 थाने में और उनकी बाइट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पे उनको गिरफ्तार करके थाने में बैठाया जाता है। इस दौरान कई सामाजिक कार्यकर्ता भी वहां पे जाते हैं, जैसे JP शेखपुरा हो गए, नवीन जय हिंद हो गए, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं नवीन जय हिंद, बहुत ही एक जुझारू समाज कार्यकर्ता के रूप में पहचाने जाते हैं नवीन जय हिंद। वो भी वहां पे जाते हैं और अपना पक्ष रखते हैं। वहां के जो SHO साहब हैं उनके साथ वार्तालाप करते हैं और उनके पिताजी को मिलने दे दिया जाता है सिंघम से। उसके बाद जो पुलिस का कहना है, उसके बाद वहां पे गिरफ्तारी हो गई। जो इनके पिताजी हैं, आशीष उर्फ सिंघम के जो पिताजी हैं, ये कहीं न कहीं एक रोड पे जाते हैं और रोड जाम करने की कोशिश करते हैं, ऐसा पुलिस के द्वारा बताया जाता है। और इसी क्रम में कुछ मीडिया साथियों का भी नाम आ जाता है, जो कि बहुत गलत है। अगर मीडिया साथियों का नाम आ जाता है या किसी पत्रकार का नाम आ जाता है तो निष्पक्ष खबरें कौन दिखाएगा? पुलिस उनको भी संलिप्तता के आधार पर गिरफ्तार या उनको नोटिस भेज देती है, जो कि बहुत ही गलत बात है। अब रही उनके पिताजी के द्वारा रोड जाम करने की बात, तो यह बहुत गलत काम है, लॉ एंड ऑर्डर को भंग करना है। अगर उनके पिताजी आशीष की गिरफ्तारी से इतने आहत थे तो न्यायालय किस लिए बने हैं? आप न्यायालय में क्यों नहीं चले गए? आपने सड़क क्यों जाम की? आपने रोड क्यों जाम किया? तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दायर हो जाता है आशीष के पिताजी के खिलाफ, जिनका नाम राम रतन जी है। उनके खिलाफ भी मुकदमा दायर कर लिया जाता है। 2 दिन का कोर्ट में ट्रायल चलता है। सिंघम के लिए हजारों लोग कोर्ट में होते हैं और हजारों लोग सड़कों पे होते हैं,
लेकिन कहीं न कहीं इन सब के पीछे पुलिस की साख को बहुत ज्यादा धक्का पहुंचा है साथियों। 2 दिन का ट्रायल चलता है, कोर्ट ट्रायल चलता है और उसके बाद सिंघम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। अब बहुत सारी बातें हैं साथियों इस पूरे प्रकरण में मैं आपको बताऊं। निश्चित रूप से सिंघम ईमानदार हो सकते हैं और निश्चित रूप से उन्होंने कहीं करप्शन देखा होगा, आवाज उठाई होगी, उन्होंने वीडियो के द्वारा भी लोगों को सबूत दिखाए हैं। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि सिंघम यहां पे बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन साथियों एक कानून का दायरा होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, इंडियन पिनल कोड होता है, आईपीएस की धाराएं होती हैं, यहां पे न्यायिक व्यवस्था भी है। सिंघम साहब यहां पे चूक जाते हैं और सिंघम साहब सोशल मीडिया के द्वारा या मीडिया के द्वारा या फेसबुक के द्वारा अपने ही सीनियर जो लीडर होते हैं, सीनियर अधिकारी होते हैं, उनके बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। यह बहुत बड़ा लांछन लगा दिया जाता है हरियाणा पुलिस के चेहरे पे कि हरियाणा पुलिस पूरी तरह से करप्ट है, जबकि ऐसा नहीं है साथियों। हरियाणा के बहुत सारे पुलिस जवान हैं जो दिन रात मुस्तैद रहते हैं, आपकी सुरक्षा करते हैं, मेरी सुरक्षा करते हैं, हम सबकी सुरक्षा करते हैं। मैं इस बात से भी कतई इनकार नहीं करता कि रिश्वतखोरी नहीं होती, रिश्वतखोरी भी होती है। और जैसा कि सिंघम ने बताया कि मैंने वीडियो बनाया, अगर वीडियो बनाया है तो उसका एक न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा उसका निर्वहन किया जाना था। लेकिन सिंघम ने दूसरा रास्ता चुना, उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया और कहीं न कहीं अपने अधिकारी जो कि सीनियर अधिकारी थे, एसएचओ के खिलाफ बोलना, एसपी के खिलाफ बोलना, आईपीएस के खिलाफ बोलना, उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण देना, लोगों को गुमराह करना और अपनी ड्यूटी ठीक से ना करना, कानून व्यवस्था को ठप करना, लॉ एंड ऑर्डर को भंग करना, जनता को गुमराह करना, पुलिस की छवि को खराब करना और सीनियर अधिकारियों की डिसरिस्पेक्ट करना। ये संगीन जुर्म लगाए जाते हैं किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा। ये मैं नहीं कह रहा साथियों, जो उन पे धाराएं लगी हैं उन धाराओं के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं। देखिए यहां पे सिंघम साहब चूक जाते हैं। अगर उन्होंने किसी करप्ट अधिकारी को पकड़ा था, पुलिस को पकड़ा था, तो एक कानून की पालना के तहत, एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनका निर्वहन किया जाना था। आप वकील करते, आप कोर्ट जाते, न्यायपालिका का सहारा लेते, लेकिन सिंघम साहब आपने न्यायपालिका का सहारा नहीं लिया। आपने बड़े अधिकारियों के ऊपर लांछन लगाए, अपने ही डिपार्टमेंट की बदनामी कर दी। यानी अब पुलिस के ही पीछे है। चोर को कहां पकड़ेंगे हम लोग? जब पुलिस ही ऐसा व्यवहार करेगी, ऐसा आचरण करेगी, तो आम जन का क्या होगा? सिंघम साहब हम आप पे आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन आपका थोड़ा सा यह रास्ता कानून के तहत नहीं जाता। आपने कुछ रिश्वत पुलिस वालों को लेते हुए पकड़ा, बहुत अच्छा किया, लेकिन एक कानून की पालना करते हुए आप न्यायपालिका का सहारा ले सकते थे और उन गुनहगारों को सजा दिला सकते थे, तो यह रास्ता बड़ा अच्छा होता। लेकिन आप यहां पे चूक गए। आपने बहुत ही संगीन अपराध किए। पुलिस कहती है कि आपने संगीन अपराध किए, अपनी जैसे ड्यूटी ठीक से ना करना, लॉ एंड ऑर्डर, और जो आपके पिताजी ने कहीं न कहीं रास्ता जाम किया वो भी गलत किया। तो इस पूरे प्रकरण में साथियों हम ना तो सिंघम साहब को कह रहे कि आशीष उर्फ जो सिंघम है इन्होंने ठीक नहीं किया, और ना हम पुलिस का बचाव कर रहे कि पुलिस ने ऐसा ठीक किया, उनको अंदर डाल दिया। लेकिन हम जो भी कार्य करते हैं वो न्यायपालिका के तहत होना चाहिए, कानून के तहत होना चाहिए, कानून की पालना करते हुए उनको रास्ता इख्तियार करना था। लेकिन यहां पे सिंघम साहब दूसरा रास्ता अपनाते हैं जो कि उन्हीं के डिपार्टमेंट को अच्छा नहीं लगता। उन्हीं के डिपार्टमेंट को लगा कि कहीं न कहीं पुलिस की छवि बहुत खराब हुई है और सिंघम साहब को बहरहाल पुलिस कस्टडी में जाना पड़ा है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में वो हैं। देखना होगा कि पुलिस किस तरह का रुख अपने ही डिपार्टमेंट के अपने ही साथी के खिलाफ अपनाती है, और सिंघम साहब को या दूसरे सभी ईमानदार जो आशीष जैसे हैं ईमानदार पुलिस हैं जो, उनको भी एक न्याय कानूनी व्यवस्था की पालना करनी चाहिए,
न्यायिक व्यवस्था पे विश्वास रखना चाहिए और जो भी कदम लीगल बनते थे वो लीगल कदम अपनाने चाहिए, ना कि ऐसा करना कि अपने ही द्वारा सोशल मीडिया पे आके अपने ही पुलिस डिपार्टमेंट की बदनामी करना, अपने सीनियर लीडरों के खिलाफ अनाप शनाप बयान देना। बहुत सारी वीडियो देख रहा था सिंघम साहब, आशीष जी मैं आपकी, लेकिन आप कहीं न कहीं अपने अधिकारियों के खिलाफ बहुत ही ज्यादा छींटाकशी कर रहे थे। शायद यही परिणाम है कि आप एक ईमानदार होते हुए आज न्यायिक हिरासत में है। देखना होगा बहरहाल क्या होता है। मुझे दीजिएगा इजाजत। अगर आपको वीडियो निष्पक्ष लगा हो, सही लगा हो, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारा एक चैनल, फेसबुक चैनल भी है द पिनाक 360, उसे भी सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिएगा बहरहाल इजाजत। मैं शिव कुमार। जय हिंद साथियों।